भगवान कौन है, इस विषय पर जो पूर्वजों का अनुभवजन्य शास्त्र प्रमाण है वह यहाँ पर निवेदित होगा। यह महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के समाधिपाद के 23वें सूत्र के, जो कि ईश्वर प्रणिधान है, के संदर्भ में बात प्रासंगिक है बताना। ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताया है, वो निवेदन किया जा चुका है। वहाँ पे सूत्र 28 और उसके बाद प्रारंभ होगा, 27 तक हो चुका है। और उसी संदर्भ में यह जानना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। होता क्या है और है क्या कि ईश्वर एक ही है, मतलब ईश्वर एक है। विश्व के सारे आस्तिक लोग ये जानते हैं और सुनते रहते हैं कि ईश्वर एक है। इसका सामाजिक व्यवहारिक पक्ष क्या है, एक उदाहरण से थोड़ा सा पहले निवेदन कर दूं कि हम बहुत दिन से पढ़ना चाहते थे ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। सुना था कि ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ बहुत अच्छी बात लिखी है, जो कि शायद बाइबल से पहले का लिखा हुआ ग्रंथ है या समसामयिक है। लेकिन न तो समय मिला और न तो पुस्तक मिली और न तो माहौल मिला। परंतु क्या हुआ कि YouTube के ऊपर कुछ वीडियोज़ ऐसे चले जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट और हमारे यहाँ किसी पुराण को लेकर के कुछ ये ऐसा प्रश्न उठा कि पहले कौन लिखा गया, ये लिखा गया कि वो लिखा गया। ये तो उन वीडियो में देखा, लेकिन ये सुना, उससे अनुमान लग गया कि एक ही बात लिखी हुई है, लगभग मिलती जुलती एक ही। खाली इतने वहाँ विवाद है कि पहले कौन लिखा गया। पहले कौन लिखा गया। अब ये तो एक संकेत है कि जिस ज़माने में दुनिया को एक दूसरे देशों का परिचय तक नहीं मालूम था, उस ज़माने में एक ही चीज़ वास्तव में कैसे दो जगह लिखी गई होगी, जब कोई कहीं समुंदर पार करके जा ही नहीं पाता था। वो तो वास्को डी गामा और बाद में इन लोगों के समय से ये हुआ, और ज़्यादा से 200-300 साल पहले ही की बात है, जब कम ही समय हुआ होगा, जबकि वास्को डी गामा और तमाम लोगों ने एक दूसरे द्वीपों की खोज किया और पता लगाया कि ये भी देश है। ये भी देश है। पहले तो खैर जाने दीजिए, पृथ्वी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था वो तो यहाँ प्रासंगिक नहीं है। फिलहाल जो प्रासंगिक है वही निवेदन करेंगे। अब ये प्रश्न उठा कि भैया ओल्ड टेस्टामेंट और यहाँ एक पुराण है, उसमें समान चीज़ लिखी तो पहले कौन लिखा है। अब बात आई, अब इसके विषय में
एक और संकेत समझा जाए। अच्छा, हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, अगस्त्य ऋषि। हमारे भारतवर्ष में एक ऋषि हुए, अगस्त्य ऋषि, और उनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं। अब सुना गया कि उन्होंने क्या किया कि समुद्र में पी लिया एक बार। हाँ भाई, जब इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं कि भैया समुद्र पार जाने के बाद के पूरे समुद्र में पी लिए। जब जिन्होंने पूरा समुद्र में पी लिया तब उनको समुद्र के पार जाने में कोई दिक्कत रही होगी? तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये लोग नहीं समझ पाए और विवाद खड़ा कर चुके हैं, मतलब कर चुके थे। अब विवाद तो खैर उसका हमारा मतलब नहीं है, हमारा दूसरा तात्पर्य है प्रसंगवश। तो अब और आश्चर्य की बात कोई देखे और समझे कि हिंदी मतलब इधर भारतवर्ष में, और भारतवर्ष का मतलब वो भारतवर्ष जो जिसमें नेपाल और ये सब वर्ष, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। वर्तमान भारत तो है ही है, रहेगा ही भगवान की कृपा से, लेकिन जो भारतवर्ष है शास्त्रों में वर्णित है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें हमारे यहाँ भारतवर्ष में मैंने जैसा पहले निवेदन किया, अगस्त ऋषि पैदा हुए। अच्छा, हमारे यहाँ 12 महीना होता है और पूरी दुनिया में हर जगह 12 महीना होता है, लेकिन 12 महीना में एक महीने का नाम कॉमन है, वो ऋषि अगस्त के नाम से रखा हुआ है। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हम लोग बोलते हैं भारत में, भारतवर्ष वाले, हिंदी वाले अगस्त। अच्छा, अगस्त महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो अगस्त महीना किसके नाम पे हुआ? अगस्त महीना अगस्त ऋषि के नाम पे हुआ, और ये हमारे पूर्वज हैं, अगस्त ऋषि। तो ये मैंने एक निवेदन इसलिए किया, ये संकेत बताने के लिए कि लोग नाहक परेशान रहते हैं कि नहीं ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अंतर है, वो अंतर है, भेद है। अरे भाई, भेद तो की बात हम नहीं करते, हम दरअसल बात करते हैं अभेद की। हम बात करते हैं मानव मात्र की एकता कैसे यथार्थ में होती है, वो कैसे है, हम इस पे बात करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ जिसको पूर्वजों ने कहा है और जो शास्त्र में प्रमाणित है। बिना प्रमाण के हम कोई बात बोलेंगे नहीं, इसलिए कि साधारण व्यक्ति का कोई महत्व कहीं कभी रहा नहीं, न कभी होगा। और खैर, ये विषय से न भटकें और मिनट कम खर्चा हो उसमें जो कहना चाहते हैं वो बन जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो देखेंगे कम लोग, लेकिन देखने वाले तो देखेंगे, ये पक्का विश्वास है। अच्छा, तो क्या हुआ, भेद प्रकट करने के लिए तो बहुत, चलिए वो भी प्रकारांतर हो जाएगा, उसको नहीं, मतलब प्रकार भेद हो जाएगा, उसको नहीं कहेंगे। इसलिए एक बात और लेके निवेदन करेंगे, हमारे भारतवर्ष में
भारतवर्ष नहीं, भारत में, हमारे भारत में, देश में 500 साल पहले करीब एक राजा पूरे देश पे शासन किए। उनका नाम है अकबर। और पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि राजा अकबर हुए, बड़े महान हुए। हाँ, हम भी इस बात को मतलब पॉजिटिव अर्थ में लेते हैं, न तो निगेटिव न तो अन्यथा, कि अकबर राजा हुए और शासन किए। ये तो इतिहास में है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। तो उनके मंत्री थे बीरबल। बीरबल का नाम आते है, ऐसा कोई दुनिया का आदमी नहीं है कि बीरबल बोले वो आदमी हंस न दे। अकबर और बीरबल कहानी प्रसिद्ध है। हास्य रस के सबसे प्रमुख जो कलाकार हुए 1500 साल में, उसमें से एक अकबर महाराज के, राजा अकबर के रत्न बीरबल। अब हमारा यहाँ कोई किसी को बड़ छोट कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समझिए साधु। अपने पास तो इतना विवेक होता तो इतने बड़े आदमी न बन गए होते। इसलिए, और फिलहाल प्रसंग चल ही रहा है। अकबर महान ने क्यों कहलाया? कभी किसी ने मान लो कहा दिया हो और कहा गया, कई लोग कहे नहीं महान नहीं। अरे भाई, महान हो या महान नहीं, इस पे हमको विचार नहीं करना है। हमारा केवल ये विचार है, अकबर ने एक प्रयास किया, अभेद मतलब एक का दूसरे से अंतर मिटाने का उसने एक प्रयास किया, उस राजा ने। और सुनता हूँ उसने एक ऐसा धर्म चलाने का प्रयास किया जिसका नाम दीन इलाही था। अब दीन इलाही में क्या लिखा वो भी मैंने पढ़ा नहीं, खाली सुन रखा। अपना कोई वो भी विशेष वास्ता सरोकार नहीं रहा। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ पाए, वैसे दीन इलाही नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये सुना जाता है कि उनका प्रयास था कि सभी लोग ये समझे कि ईश्वर एक है। चलिए, ये बात पूरा हो गई। मतलब व्यक्तियों ने हजारों साल से, सब पूर्वज ही हैं, जो पूर्व में उत्पन्न हो चुके जितने मानव मात्र, वो सब पूर्वज हैं। अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में करीब 2017 के नियर अबाउट तक एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक शारीरिक रूप से उपस्थित रहे पृथ्वी पर, जिनका नाम है श्रीमान हॉकिंस महोदय। नाम थोड़ा सा और कुछ है शुरू में, लेकिन आगे हॉकिंस है। हमको इसलिए याद रहता है कि पहला नाम भूल गया, बाद वाला याद रहता है। प्रोफेसर, डॉक्टर, ये फलाना, मतलब नाम उनका वो मुझको याद नहीं है। इसके बाद हॉकिंस। हॉकिंस इसलिए याद रहा कि हमारे यहाँ कुकर आता है हॉकिंस के नाम से, तो याद करने में आसान हो कि भैया जिसमें खाना खा रहे हो वो उसका कैसे नाम रखा कंपनी ने, जो भी हो उससे नहीं मतलब। फिलहाल वो हॉकिंस महोदय बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, जिनका आज भी लिखा हुआ सब और कहा हुआ सब प्रमाण है। बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखा है। विशेषतः टाइम के ऊपर एक पुस्तक लिखा है, टाइम के ऊपर और भी लिखा है। और वो उनकी पुस्तक हम तो चाहते हैं सब मंगा के कहीं से पा जाएं तो पढ़ें, लेकिन अभी वो भी उपलब्ध नहीं हुई है। उनका क्या विचार है?
ये विषय मैं विश्व मंच पे बोल रहा हूँ, इसलिए अगर प्रोफेसर हॉकिंस वैज्ञानिक महोदय के अनुयायी हों तो वो भी ध्यान से सुने। और इंटरनेशनल मंच है, इसलिए यूट्यूब से भी निवेदन करूंगा कि वो इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर ले। अपना उनका है प्लेटफार्म, वो अपने आप करके डाल लेते हैं। तो हॉकिंस महोदय का क्या कहना है? हॉकिंस महोदय का भी वही कहना है, वही प्रयास है कि ईश्वर वास्तव में एक है। और उस ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। और उन्होंने और भी इसके ऊपर कहा है जिसको कहने से लंबा हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, संक्षेप में निवेदन कर दें कि अब तक जो है सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये एकदम नई थ्योरी उठा के हॉकिंस महोदय जी ने वैज्ञानिक रूप से रखा हुआ है, उनकी पुस्तकों में मौजूद है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए भी कुछ कह नहीं सकते। तो ये उस विषय पे बात हो रही है कि ईश्वर एक है। अच्छा, अब महर्षि पतंजलि जी जो उनके भी हॉकिंस के और उनके अकबर के भी पूर्वज और हम सब के पूर्वज रहे हैं, उन्होंने भी बहुत पहले ही कहा, इतना पहले कहा कि जब जो है इतनी विचारधाराएं थी नहीं, और फिर भी विचारधाराएं ज़्यादा रहेंगी तो थोड़ा सा भिन्नता मतभेद लाजमी है। परिवार बड़ा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा, बर्तन बड़ा हो जाता है तो खटपटाहट मांजने धोने रखने में होती है। फिलहाल वो विषय से न भटकें और कम मिनट के अंदर इस बात को निवेदन कर सकें। प्रश्न है ईश्वर एक है, प्रश्न है ईश्वर क्या है? उत्तर महर्षि पतंजलि जी ने दिया है। विद्वान लोग पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। अब उस प्रश्न संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पे डाला है, और वो मौजूद है यूट्यूब पर। अब हमारे पूर्वज ने ये भी लिखा कि ईश्वर और भगवान जो प्रश्न आ गया, इस पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड। ब्रह्म शब्द पे हॉकिंस महोदय जी ने भी लिखा है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। बाकी दुनिया है ना, और किताब भी है, इंटरनेट भी, सब लोग पढ़ लें जिसको पढ़ना हो, विद्वान लोग जो हों। तो प्रसंग ये है कि ईश्वर, अब ईश्वर के बाद एक भगवान शब्द आया, जो कि ब्रह्म ईश्वर भगवान वास्तव में एक ही ब्रह्म का बोध कराते हैं। और एक ही ब्रह्म है, वही ईश्वर होते हैं, और उन्हीं ईश्वर को भगवान कहते हैं। लेकिन थोड़ा जो बुद्धि जो हम लोगों के पास है ना, तो वो बुद्धि बहुत अच्छी भी बात है। व्यवहारिक रूप से अगर बुद्धि न रहे तो आदमी पागल माना जाए, तो बेचारा वो हंसेगा तो उसका भी महत्व तो नहीं है। हम लोग तो मान लो हंसेंगे तो किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को बुरा भी लगे, तो मतलब असर तो डालता है। फिलहाल प्रकारांतर हो न हो, इसलिए तो श्रीमद् भागवत जो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, उसमें बताया गया है कि भगवान क्या हैं, वो जानना भी आवश्यक है सबके लिए, इसलिए निवेदन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे
के 3 अध्याय में वर्णित है। वो आप लोग देखिए और सुनिए कि भगवान क्या है। तो आदि में हो गए भगवान पुरुष रूप महत तत्व धर कर, हुए 16 कलाओं युक्त लोक सृजन की इच्छा कर। ये देखिए लिखा हुआ है वो श्रीमद् भागवत में, उसी का अनुवाद है। 16 कलाओं युक्त भगवान हो गए, मतलब विराट प्रभु। अब हम विराट प्रभु की व्याख्या तो बाद ही में कर पाएंगे, लेकिन अभी इस श्लोकों का अर्थ निवेदन कर देते हैं। आदि में हो गए भगवान पुरुष रूप महत्त्व धरकर, हुए 16 कलाओं युक्त लोक सृजन की इच्छा कर। कब? जब जल में शयन कर रहे थे, योग निद्रा का विस्तार करे, तब जिनके नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी विश्व रचनाकार हुए। इन्हीं नारायण के अंग स्थानों से परिकल्पित है लोकों का विस्तार। यही भगवान का विशुद्ध सत्वमय शरीर है हर प्रकार। जिनको देखते हैं योगीगण अपने दिव्य चक्षुओं से, हजारों पैरों जांघों और भुजाओं वाले अद्भुत हैं वे। हजारों सिर कान आँखें और नासिकाएं वर, हजारों मुकुटधारे पहने हुए वस्त्र सुंदर। यही नारायण प्रथम अवतार में देवसन का अधिक कुमारों का रूप धारण करे हैं। उक्त 4 ब्राह्मण बालक बनकर कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य पालन करे हैं। दूसरा अवतार तब लिए जब रसातल में गई धरा, तब धरा का उद्धार करने के लिए इन्होंने यज्ञपति शूकर शरीर धरा। तीसरी बार ऋषि श्रेणी में देवर्षि नारद वर का अवतार लिए। 7 तंत्र रच कर ये कर्म से निष्कर्मता पाने का प्रचार करे। चौथे अवतार में धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण ऋषिवर हुए। तब से आत्म संयम करके ये विराजमान हैं, दुष्कर तप कर रहे। 5वां सिद्धेश्वर कपिल नामक अवतार है, जब समयांतर पर ज्ञान का लोप हो गया था, तत्व निर्णयार्थ रचे सांख्य शास्त्र वर। 6वां अवतार त्रिसुत दत्तात्रेय का हुआ, अनुसूया ने वर प्राप्त किया। इस अवतार में भगवान ने अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। तब रुच प्रजापति की पत्नी आकूति से 7वां अवतार यज्ञदेव का लिए ये अपने पुत्रों याम आदि सुरगणों के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करे। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु से ऋषभदेव हुए। दिखाए परमहंसों को भी वह मार्ग जो वंदनीय है सब आश्रमों के लिए। 9वें अवतार में भगवान राजा पृथु का तन धरे। हे विप्रवरों वे, इस उत्तम अवतार में पृथ्वी से औषधियों का दोहन करे। 10वें अवतार में मत्स्य बने चाक्षुष मनवंतर में। जब जल प्रलय में समाई पृथ्वी, तब अपने महामत्स्य रूपी नाव पर बैठा कर रक्षा करे वैवस्वत मनु जी की। और जब सुरगण समुद्र मंथन कर रहे थे मंदराचल से पूर्व काल में, उसे अधर में जाने से बचाए। अपनी पीठ पर धरे कच्छप बने 11वें अवतार में। 12वें अवतार में भगवान वैद्यराज धन्वंतरि बनकर अमृत लेकर नारायण भगवान आए। 13वें अवतार में मोहिनी स्त्री बने असुरों को वंचित करे, देवों को अमृत पिलाए। 14वीं बार महाबलवान दैत्यराज हिरण्यकशिप वध के लिए नृसिंह अवतार लिए। जैसे चटाई बनाने वाला सींक को चीरता है, वैसे उसकी छाती फाड़ दिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेज से आविर्भाव वज्रनक वज्रदष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा। अभयम भयम आत्मन भूयिष्ठा ओम श्रौम। 15वें अवतार में भगवान वामन वट बनकर राजा बलि की यज्ञ में गए। 3 कदम भूमि मांगे, उसी में तीनों लोकों को समाहित कर लिए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर देखे कि राजा लोग ब्राह्मण द्रोही हो गए। उन पर अतिकोप कर 21 बार क्षत्रियों से हीनमही कर दिए। और तब सत्यवती और पराशर मुनि से भगवान वेदव्यास के रूप में 17वां अवतार लिए। यह देख कर कि लोग अल्प बुद्धि हो गए हैं, वेद की शाखाओं का विस्तार करें।
18वें अवतार में मनुष्यों के राजा श्री राम बने, देवों का कार्य करने के लिए समुद्र पर पुल बनाए और इसी प्रकार से और बहुत से परम वीरता वाले कार्य करे। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में प्रकट होकर पृथ्वी का भार हरण करे बलराम और श्री कृष्ण होकर। और तब कलयुग के प्रवृत्त होने पर देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए भगवान का 21वां अवतार होगा। कीकट प्रदेश यानी बिहार में कीकट प्रदेश में अजन के पुत्र बुद्ध के रूप में लोकहित के लिए। और कलयुग के अवसान पर जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे तब श्री विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जगतपति कल के आएंगे। हे द्विजवरों, सत्वनिधि भगवान श्री हरि असंख्य अवतार धरते हैं। जैसे अगाध सरोवर से हजारों नद नाले निकलते हैं, ऋषिगण मनुगण देवगण मनपुत्रगण महाओजवान तथा प्रजापतिगण के रूप में वही हैं श्री हरि भगवान। ये सभी अंशावतार हैं साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान वर के। दैत्यों से व्याकुल लोगों की रक्षा करते हैं ये युग युग में स्वयं आकर के। रूप रहित चिदात्मा भगवान के जो ये अनेक रूप हैं उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से रचे हुए अनूप हैं। जैसे बादल या नीली छतरी को देखकर नभ और उड़ती धूल को देखकर हवा कहते हैं, वैसे इस दृश्य जगत में भगवान का आरोप करते, जबकि सभी लोग श्रीहरि में ही रहते हैं। भगवान के इस महान रूप से परे एक अन्य भगवान का सूक्ष्म रूप भी होता है जो देखने सुनने में नहीं आ सकता, जबकि बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। संक्षेप में यहाँ बोल देना उचित है कि यही जीव है, इसी को दृष्टा कहा गया है योग सूत्र में। सूत्र समाधिपाद के 3रे सूत्र में जब योग की परिभाषा उन्होंने दिया तो उसके बाद 3रा बोला कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो ये वही जीव है, यही भगवान का रूप है। ये श्रीमद्भागवत में पढ़ लें विद्वान लोग। ये श्लोक नंबर यहाँ पे ये देखिए है, प्रथम स्कंध है और अध्याय 3 है। ये पूरी दुनिया में है, किताबों में पढ़ ले। यही जीव होता है, बार बार प्रकट होकर वही जीव होता है। और फिर आगे, जब सतरूप जीव का सतरूप शरीर से एक का दूसरे में प्रवर्तन होता है, अज्ञान के कारण आत्मा शरीर का एक आवर्तन होता है, सत्य समझने पर ब्रह्म का दर्शन होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ। देखिए फिर आगे लिखा है, जब भगवान की यह दैवी माया निवृत्त होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है, तब विद्वान लोग इसे जानते हैं कि तब जीव परमानंद में प्रतिष्ठावान होता है। यही कहने का उद्देश्य है कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। रामचरितमानस में कैसे आया, तव भक्ति बिना भव भूलि परे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब तब ये तो भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का स्वरूप है। रामचरितमानस का नाम आ गया तो बड़ा आनंद आ गया। इसलिए एक विषय बता दें, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, और कुछ लोग सिर्फ हंगामा खड़ा कर देते हैं। भाई हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं कुछ मिला तो फाड़ देंगे, 2-4 किताब फेंक देंगे, जला देंगे, लल्ले हो मच गया हल्ला बाबा। वो सब का हमको किसी कुछ कहना नहीं है, जो जिसकी इच्छा हो भाई करे। लोकतंत्र है, सुनता हूँ लोकतंत्र है पूरे देश में, उसका बोलबाला है, होना भी चाहिए। हम लोकतंत्र के वास्तविक समर्थक हैं
वास्तविक, एकदम वास्तविक समर्थक है, एकदम वास्तविक समर्थक कि लोकतंत्र रहना चाहिए और हमारे देश भारतवर्ष का जो संविधान है उसके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, उसकी वास्तविक व्याख्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से सारा कानून बनना चाहिए सारा, जबकि उसी के हिसाब से कानून बनते हैं। लेकिन उसमें जब कुछ लोग ऐसा उसमें निर्वचन कर देते हैं, निर्वचन का मतलब उसको होता है जैसे निर्वचन सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट करते हैं, निर्वचन कर देते हैं और अपना कुछ महापुरुष लोग संसद में जो बैठते हैं उसमें संशोधन करते हैं। बढ़िया है भैया, समझ लो, पढ़ लो, तात्पर्य समझ लो, भाव समझ लो और संशोधन कर दो। हम तो भारत सरकार के लोगों से कहते हैं भाई ज़रूरत पड़े तो हमको भी बुला लो, हम भी संविधान पढ़ें, उतने दिन पढ़े हैं उतने साल, जितने साल में संविधान बना उतने साल हम संविधान पढ़े हैं। और संविधान पढ़ के, संविधान ऐसा नहीं कि वैसे पढ़ के कोई प्रमाण, हमारे पास प्रमाण भी है, हम डिग्री भी लिए हैं, ला की हम डिग्री भी लिए हैं। अब हम आपको वो भी प्रमाण दिखाएंगे कि हम 3 साल संविधान पढ़े हैं, हमको पूरा मालूम है कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। इसलिए संसद में भी हम बोल सकते हैं कि ये अनुच्छेद का क्या तात्पर्य है, सामने पढ़ के वीडियो पे ऑनलाइन पूरा देश दुनिया देख ले। तो ये भगवान का तत्व का निरूपण इतना प्रासंगिक था, और कुछ हमने भाई अतिरिक्त बोला हो तो मिनट बढ़ गया होगा, लेकिन कम से कम लोग, कुछ न कुछ लोग तो देखेंगे। और यूट्यूब पर भी है और विश्व मंच पे मैं निवेदन कर रहा हूँ, यूट्यूब से बोल रहा हूँ कि भाई आप इसका अंग्रेजी अनुवाद करके ज़रूर डाल दीजिए, जो अंग्रेजी भाषी या अन्य भाषी लोग हैं वो भी देखें। तो इस प्रकार से जो मेरा तात्पर्य यहाँ पे विशेषता इसके पिछले वाले वीडियो में महर्षि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के संदर्भ में था, उसको संक्षेप में यहीं पे छोड़ता हूँ, जबकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जितना आदमी को ज़रूरत है, भूख लगे हो अगर, तभी खाना वाना खाने मज़ा आता है, और हर चीज़ का समय होता है ऐसा सुनता हूँ। तो चलिए इतना निवेदन किया कि ये निष्कर्ष अगर नहीं समझ में आया होगा तो बाद में शार्ट आउट बना के निवेदन कर देंगे। लेकिन पिछले वीडियो और महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र के योग सूत्र नामक पुस्तक के समाधिपाद के 23वें सूत्र ईश्वर प्रणिधान के विषय में ये निवेदन किया गया। आगे योग सूत्र के ऊपर कुछ निवेदन करूँगा भगवान की इच्छा से। हाँ, एक चीज़ भूल गया, वो बता दें। कर्ता हम विमूढ़ात्मा इति मन्यते, ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। इसका मतलब है कि अपने को करने वाला जो समझता है वो मूर्ख है। तो मैं अपने को करने वाला नहीं समझता हूँ, नंबर 1 बात। कर्ता हम विमूढ़ात्मा इति मन्यते, और वहीं और लिखा है भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो ज़्यादा हमको कहना नहीं है, टू दी पॉइंट ही कहना है, लेकिन बीच बीच में कुछ आवश्यक बातें जो प्रासंगिक है वो दिमाग में आ जाती है, और कुछ और भी बातें आती हैं वो भूल भी जाती हैं। जैसे एक और बात आई थी प्रामाणिक, उसको सुनने पे लोगों को बहुत आनंद आता, सब लोग हंसते, मैं तो पहले हंसता तो बाकी लोग लेकिन वो भूल गया भाई। हाँ चलिए, और फिर
आप लोगों से निवेदन करते हैं, मिलते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।